जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस क्लास में। करंट अफेयर की इस क्लास में आज अपने टॉप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज के। तो ये सीरीज अपनी कंटिन्यू चल रही है, तो बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए, करंट अफेयर को डेली साथ के साथ कवर करते रहिए। अपने टॉप क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं प्रत्येक दिन, जो कि परीक्षा में आने ही वाले हैं। तो करंट अफेयर को साथ के साथ कवर करने के लिए और टॉप क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए और करंट अफेयर को साथ के साथ कवर करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत 5 गोल्ड मेडल जीतने के साथ कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है? 24वें स्थान पर। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत 5 गोल्ड मेडल जीतने के साथ 24वें स्थान पर रहा है, जबकि 96 गोल्ड मेडल, कुल 207 मेडल जीतने के साथ चीन जो है वो पहले स्थान पर रहा है। यानी भारत को 5 गोल्ड मेडल मिले हैं और भारत 24वें स्थान पर रहा है, जबकि जो चीन है उसको 96 गोल्ड मेडल और कुल 207 गोल्ड मेडल मिले हैं और वो पहले स्थान पर रहा है। जबकि ग्रेट ब्रिटेन 41 गोल्ड के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि अमेरिका 37 गोल्ड के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। भारत 24वें स्थान पर रहा है, पहले पे चीन, दूसरे पे ब्रिटेन और तीसरे पे अमेरिका रहा है। और भारत को कितने गोल्ड मेडल मिले हैं? तो वो मिले हैं 5 गोल्ड मेडल। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवलीना बोरगोहन को हाल ही में किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लवलीना जो बोरगोहन है, इसको किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो किया है असम सरकार ने। असम सरकार ने हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली लवलीना बोरगोहन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वे असम के गोलाघाट जिले में रहने वाली हैं और पहली असमी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। यानी असम जो राज्य से ये पहले हैं जिन्होंने क्या किया है? ओलंपिक में पदक जीता है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और असम सरकार ने इनको समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कलकत्ता में डूरंड कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो कौन सा शुरू हुआ है? 130वां। और डूरंड कप ये किससे संबंधित है? ये मैं बता दूं आपको, ये फुटबॉल से संबंधित है। इसका 130वां संस्करण अभी शुरू हुआ है कलकत्ता में। हाल ही में कलकत्ता में डूरंड कप का 130वां संस्करण शुरू हुआ है। इस कप का आयोजन भारत में होता है। यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। वर्ष 1888 में शिमला में भारत में पहली बार फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप का आयोजन किया गया था। तो डूरंड कप जो है ये किससे संबंधित है? पहली बात तो आपको याद रखना है, ये फुटबॉल से संबंधित है। और इसका अभी कलकत्ता में 130वां संस्करण शुरू हुआ है। और भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट जो है ये डूरंड कप है। ये आपको याद रखना है। और पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था? पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1888 में। कब? 1888 में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया है? स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021, तो ये किसने पारित किया है? ये पारित किया है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा राज्य की विधानसभा ने हाल ही में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया है। यह विधेयक राज्य के सभी चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थानों को एक ही स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत
लाने का प्रयास करता है। तो उड़ीसा राज्य की विधानसभा ने हाल ही में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो है विधेयक 2021 है, इसे पारित किया है। यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिनेत्री को शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यह बनाया गया है कैटरीना कैफ को। किसे? कैटरीना कैफ को। स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ को स्वीटनर ब्रांड यानी शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब कैटरीना कैफ मूल ब्रांड शुगर फ्री और इसके एक्सटेंशन शुगर फ्री डी लाइट चॉकलेट का चेहरा होगी। यानी आपको इतना ध्यान में रखना है कि शुगर जो फ्री है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कैटरीना कैफ को। किस कंपनी द्वारा? जायडस वेलनेस कंपनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित किए जाने वाला एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? कौन सा? ब्राइट स्टार। तो किस देश में आयोजित होता है ये होता है मिस्र में। मिस्र देश में हर 2 वर्ष में एक बार ब्राइट स्टार अभ्यास आयोजित किया जाता है। इस वर्ष अभ्यास में अमेरिका सहित 21 देशों ने हिस्सा लिया है। इस तरह का पहला अभ्यास वर्ष 1988 में मिस्र और इजराइल के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद आयोजित किया गया था। यानी 1980 से ये जो ब्राइट स्टार अभ्यास है ये चलता आ रहा है और अब की बार इस वर्ष अमेरिका सहित 21 देशों ने इसमें क्या किया है? हिस्सा लिया है। और ये आयोजित कहाँ होता है? ये मिस्र में आयोजित होता है हर 2 वर्ष में एक बार, द्विवार्षिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए भारत और किस देश ने 1.2 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की है? एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए। तो भारत के साथ में कौन सा देश शामिल है इसमें? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर 1.2 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 1.2 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य एशियाई देशों के हरित विकास के लिए वित्त पोषण में सुधार करना है। यानी जो एशियाई देश है उनके जो हरित विकास के लिए उनको क्या करना? प्रोत्साहन देना या उनको आगे आने की प्रेरणा देना। इसके लिए इन्होंने क्या किया है? 1.2 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। किसने? भारत और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर। यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात सरकार ने हाल ही में लगभग कितने हजार करोड़ रुपए की लागत वाली वतन प्रेम योजना शुरू करने की घोषणा की है? योजना का नाम क्या है? वतन प्रेम योजना। तो इसमें लगभग कितनी लागत आने वाली है? इसमें 1000 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। गुजरात सरकार ने हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत वाली वतन प्रेम योजना शुरू करने की योजना बनाई है, जिसके तहत भारत सहित विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकेंगे और 60% तक धनराशि की सहायता देकर अपनी पसंद की परियोजनाओं, गांव व एजेंसियों को चुन सकेंगे। यानी इसमें क्या है? लोग अपनी धनराशि जो दे सकते हैं किसके अंदर? अपनी जो परियोजनाएं हैं उनके अंदर, गांव और एजेंसियों के अंदर जो विकास है उनको बढ़ावा देने के लिए। तो ये योजना कितने की 1000 करोड़ रुपए की है? तो ये 1000 करोड़ रुपए की योजना है। किसके द्वारा? गुजरात सरकार द्वारा। इसका नाम क्या है? वतन प्रेम योजना। गुजरात सरकार द्वारा ये वतन प्रेम योजना है, ये स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में 2 लुप्तप्राय प्रजातियों हिम तेंदुआ और किसे नया राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया गया है? तो हिम तेंदुआ जो है
इसे किया गया है राज्य पशु, और राज्य पक्षी किसे घोषित किया गया है? ये किया गया है ब्लैक नेक्ड क्रेन को। किसे? ब्लैक नेक्ड क्रेन को। लद्दाख में 2 लुप्त प्राय प्रजातियों हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन को हाल ही में नया पशु और राज्य पक्षी घोषित किया गया है। जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग होने के बाद 2 साल बाद लद्दाख ने इन प्रजातियों को अपनाया है। ब्लैक नेक्ड क्रेन को वैज्ञानिक रूप से क्रस नाइग्रिकोलिस के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपको ध्यान में रखना है कि हिम तेंदुआ जो है इसे राज्य पशु, और जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया है। किसका? लद्दाख का। और दोनों ही प्रजातियां क्या है? लुप्त प्राय हैं, यानी विलुप्त होने की कगार पर ये पहुंच चुकी हैं। इनको संरक्षित करने के लिए, इनको संरक्षण देने के लिए ये लद्दाख ने क्या किया है? ये कदम उठाया है। हिम तेंदुआ को राज्य पशु के रूप में और राज्य पक्षी के रूप में ब्लैक नेक्ड क्रेन को मान्यता दी है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन। बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए, करंट अफेयर को कवर करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो अपने करंट अफेयर की ये क्लास रेगुलर बेस पर लेके आ रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आप करंट अफेयर को साथ साथ कवर करते रहिए, ताकि परीक्षा में आपको करंट अफेयर से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। हमारी क्लास डेली आती है। अगर हमारी क्लास 1-2 दिन बीच में स्किप भी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, जो पूरी करंट अफेयर है जिस दिन क्लास नहीं हुई है उसको अपने एक दिन कवर कर लेते हैं। तो हमारी जो इस क्लास के अंदर करंट अफेयर पूरे डिस्कस होने वाले हैं। एक दिन अगर क्लास नहीं भी हो रही है तो अपने पीछे वाले करंट अफेयर को दूसरे दिन कवर भी कर लेते हैं। टॉप क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि परीक्षा में आप वही पढ़ो जो परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए, और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो और अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।